शंकर भगवान की। तो इस प्रकार गोस्वामी जी चित्रकूट के घाट पर आए, समझ गए। और वहां पर इनके मन में ये जिज्ञासा जगा जब मैं प्रभु श्री राम को तिलक लगाऊं। गोस्वामी जी के अंदर में सोच हुआ, तो शिला लेकर और चंदन लेकर घिसने लगे। उसी समय एक बालक का रूप धारण करके भगवान श्री सीताराम यानी प्रभु श्री राम आए और गोस्वामी जी को बोले कि बाबा हमें तिलक लगा दो। तो गोस्वामी जी बोले नहीं नहीं, हम आपको तिलक नहीं देंगे। बोले क्यों? श्री राम बोल रहे हैं कि आप हमें तिलक लगाओ। जिनके लिए तिलक को घिस रहे थे वो स्वयं आकर बोल रहे हैं आप हमें तिलक लगाओ। और गोस्वामी जी कह रहे नहीं आपके लिए नहीं है। बोले किसके लिए? ये प्रभु श्री राम के लिए हम घिस रहे हैं। बोले अच्छा बाबा, आप जब प्रभु श्री राम को आप तिलक लगाना चाहते हैं, ये जितना चित्रकूट में साधु संत हैं, अर्थात इस संसार में जितना साधु संत हैं वो सब टोटल राम ही है। इसलिए आप अगर प्रभु श्री राम को तिलक लगाना चाहते हैं तो इन सभी संतों को आप तिलक लगा दो। खेल खेल में ही प्रभु श्री राम को ही तिलक लग जाएगा। ये बात सुन करके गोस्वामी जी खुश हो गए। अंत में बोले ठीक है। तो वहां पर सबको मालूम कर दिए जे सब कोई लाइन में आ जाओ और सबको स्वयं गोस्वामी जी तिलक लगाएंगे। तो वहां पर प्रभु श्री राम बोले कि बाबा आप ऐसा करो, आप घिसोगे भी, आप तिलक भी लगाओगे, आपको ज़्यादा मेहनत पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, आप केवल तिलक घिसिए और हम स्वयं तिलक लगाते हैं। हम लगाते जाएंगे सभी संतों को, आपका जल्दी काम बनेगा। बोले ये भी ठीक। यानी प्रभु श्री राम की वाणी ही ऐसा था जो व्यक्ति का मन पिघल जाता था। इसलिए इनका मन पिघल गया। तो बोले ठीक है। तो इधर संत सब आते जा रहे हैं और गोस्वामी जी ये चंदन को घिस रहे हैं। तो यहाँ पर एक दोहा भी आया है, ध्यान देना, यहाँ पर दिया है। चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भी, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ध्यान देना, तिलक देत रघुवीर यानी जो घिसते थे जल डाल के, तो वो तिलक देत रघुवीर यानी स्वयं प्रभु श्री राम सबको तिलक दे रहे हैं। और ये तुलसीदास बाबा को पहले तिलक किए, प्रभु श्री राम स्वयं तुलसीदास बाबा को तिलक किए। इनके बाद सभी संतों को तिलक कर रहे हैं। और यहाँ पर दूसरा लिखे हैं तिलक देत रघुवीर और तिलक लेत रघुवीर। तो प्रभु श्री राम कौन से तिलक लेते थे? जो अश्रु बिंदु गोस्वामी जी घिसते थे तो राम की याद को करके गोस्वामी जी रो पड़ते थे। और उनका अश्रु बिंदु जब ये चंदन में घिस जाते थे, जो अश्रु बिंदु से जो तिलक तैयार होता था वो तिलक लेत रघुवीर यानी जो उनके अश्रु बिंदु से घिसे हुए तिलक थे वो स्वयं प्रभु सीताराम यानी भगवान श्री राम स्वयं अपने कपोल में लगाते थे। भगवान स्वयं तिलक करते थे। तो इसलिए तिलक देत रघुवीर, तिलक लेत रघुवीर यानी दो वर्ड दिया गया। इनके बाद ध्यान देना, वहां से प्रभु श्री राम लुप्त हो गए। इनके बाद हनुमान जी आए, जे आप क्या प्रभु श्री राम का दर्शन किए? बोले नहीं, कहाँ किए, प्रभु श्री राम तो नहीं दर्शन दिए। बोले अरे महाराज जी आपको तिलक लगाए। बोले हमको कब लगाए? बोले वो जो छोटा सा बालक था वो कोई दूसरा नहीं था। बोले कौन थे? वो स्वयं भगवान श्री राम थे। अब तो इनके आंखों से बरबर अश्रु बिंदु गिरने लगे और तुरंत ये शिला पर से उतर कर जहाँ पर प्रभु श्री राम खड़े थे वहाँ का मिट्टी, वहाँ का धूली अपने मस्तक में लगाए। जी भाई यहाँ पर प्रभु श्री राम खड़े थे, इनका धूली ये है, उनको नयन में लगाए और माथे पर लगाए। इनके बाद वो फिर अयोध्या आए। ध्यान देना, जब वो अयोध्या आए
तो अयोध्या में जब भगवान श्री राम का जन्म उत्सव होता है अभी भी, तो वहाँ पर सारा तीर्थ, जितना तीर्थ स्थान है, ये सब रूप बदल के अयोध्या आते हैं प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव मनाने के लिए, समझ गए, सब कोई रूप धारण करके। और जन्म उत्सव में उस समय जब सारा तीर्थ आते हैं, देवता लोग भी आते हैं, तो वहाँ पर ये गोस्वामी जी, ध्यान देना, रात्रि का समय था, तो रात्रि में राम राम कर सोते थे, फिर सुबह होते थे, 6 श्लोक लिखते थे। प्रथम में वारणा नाम अर्थ संधानम, ध्यान देना, ये लिखते थे 6 श्लोक। और 6 श्लोक लिखने के बाद गोस्वामी जी सो जाते थे, एक पत्तल में काट काट के लिखते थे, समझ गए, चाकर पत्थर में लिखते थे, और रात्रि में सो जाते थे। फिर सुबह उठते थे, जो हम आगे लिखें, तो वो जो लिखते थे वो मिट जाते थे, समझ गए। अब फिर वो मिट जाए, फिर से लिखे गोस्वामी जी, फिर से लिखे 6 श्लोक। फिर लिखने के बाद फिर रात्रि में सो जाए, फिर जब सुबह हुए तो फिर देख रहे हैं तो भाई ये फिर मिट जाता है। अंत में इनके अंदर मन में सोचा, भाई बार बार मिट जाता है, हम लिखते जाते हैं। तो 6 दिन तक ऐसा किए। अंत में भगवान शिव उनके पास प्रकट हुए। भगवान शिव जैसे ही प्रकट हुए, ध्यान देना, तो यहाँ पर गोस्वामी जी लिखे हैं, सादर शिव ही नाय आवमाथा, 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 परनो विशद राम गुण गाथा, परनो विशद राम गुण गाथा। सादर शिव ही नाय आवमाथा, यानी भगवान शिव जब प्रकट हो गए तो उनके चरण में गोस्वामी जी गिर गए और बोले, हे नाथ, हम बार बार लिखते हैं, ये मिट जाता है। दिन भरी हम मेहनत करते हैं, संध्याकालीन सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं तो देखते हैं जो हम आगे लिखे, परंतु ये जो लिखे हैं ये मिट जाता है, तो क्या किया जाए। तो भगवान शिव बोले, देखो आप जो लिख रहे हो वो संस्कृत में लिख रहे हो। बोले तो ठीक है, देखो आप संस्कृत में मत लिखो, इसे अगर आपको लिखना है तो संस्कृति में लिखो। स्वयं भगवान शिव ये बात बोले। बोले शंकर भगवान की जय। तो ध्यान देना मेरी मैया, स्वयं भगवान शिव वो गोस्वामी जी को प्रकट होकर बोले, आप संस्कृत में मत लिखो, संस्कृति में लिखो। संस्कृत क्या है जो बोल रहे हैं, संस्कृति क्या है? संस्कृत का अर्थ है जे सबसे पहले अपने पिता को भोजन पवाओ, इनके बाद उससे पहले अपने बालकों को भोजन पवाओ, पति को भोजन पवाओ, यानी पूरे घर में जितना भी व्यक्ति है सबको भोजन पवाओ, अंत में आप भोजन पाओ, उसी को संस्कृत कहा जाता है। समझ गए? उसी को संस्कृति कहा जाता है। इसलिए इस प्रकार से लिखने के लिए बोल रहे हैं। तो वहाँ पर गोस्वामी जी तब लिखना प्रारंभ किए। ध्यान देना, संबत सोरह सोए कपीसा, संबत सोरह सोए कपीसा, कथा हरिपद हरि सीता, करो कथा
जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री। ध्यान देना मेरी मैया, 1631 ईस्वी में गोस्वामी जी लिखना प्रारंभ किए। उस टाइम गोस्वामी जी का आयु 77 वर्ष थे, समझ गए। इनके बाद वो जब लिखना प्रारंभ किए 1633 ईस्वी में ये पूर्ण हुए और इनके बाद 2 वर्ष 6 माह 26 दिन लगे। ध्यान देना 1680 ईस्वी में ये शरीर का त्याग के अर्थात 126 वर्ष गोस्वामी जी पृथ्वी पर रहे। ध्यान देना संत सुखाय तुलसी रघुनाथ गत गाथा, इसका अर्थ है देखो मेरी मैया, देखो जब लिखने लगे गोस्वामी जी तो वहां पर कहने लगे एक व्यक्ति जे बाबा ये आप तो लिख रहे परंतु कौन ये पढ़ेगा। तो वहां पर गोस्वामी जी बोले ध्यान देना ये हम संत के सुख के लिए, ध्यान देना ये हम किसके लिए लिख रहे हैं, संत के सुख के लिए, अपना सुख के लिए नहीं। जो दूसरे का सुख के लिए धर्म कमाता है, कर्म करता है, उसी का ही धर्म कर, उसी का ही नाम अमर हो जाता है, व्यक्ति अमर हो जाता है, समझ गए। तो ध्यान देना कोई भी आप काम करो, पहले कोई भी काम करोगे तो पहले आपको बाधा आएगा। यहाँ गोस्वामी जी लिखे हैं गृह कारज नाना जंजाला अति दुर्गम सेल विशाल। जैसे आप यहाँ पर कथा रखे थे, ठीक है, तो कथा रखते समय में कई व्यक्तियों का सोच होता है जी अभी मत करो बाद में करना, या मानो आप कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति बिगाड़ भी देते हैं, समझ गए। ध्यान देना जो कथा नहीं चाहता है हो, जो दूसरे का बेटी का विवाह नहीं चाहता है हो, या दूसरे का बेटा का विवाह नहीं चाहता है हो, याद रखना वो कोई दूसरा नहीं, वही राहु केतु ही कहलाता है। आपके गांव का वो राहु केतु होते हैं, समझ गए। और दूसरा है कई व्यक्ति आपका विरोध भी करता है, समझ गए। कई व्यक्ति ऐसा है जो आपका विरोध करता है। ध्यान देना कबीर साहब का एक पंक्ति है, निंदक नियरी राखिए आंगन कुटी छवा, 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 बिन पानी साबुन निर्मल करे सुहाना करेगा, निर्मल करे बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए कबीरा, निर्मल करे सुहाए। हर हर महादेव। देखो करताल करो, करताल बजाओ। ऐसा क्यों लिखे कबीर साहब, लिखने का क्या तात्पर्य है, ध्यान देना। यहाँ क्यों लिखे कहें ये कबीर साहब, निंदक नियरी राखिए आंगन कुटी छवा, इसका अर्थ है ध्यान रखना
निंदक नियरी। देखो, जो आपका निंदा करता हो, जो आपका निंदा करता हो उसको नियरी, नियरे मतलब निकट, समझ गए, उसको निकट में रखो। वो निकट में कहाँ तक? आंगन कुटी छबा, अर्थात आपके घर के बाहर में जो आंगन होता है, कुटी छबा मतलब वहां पर एक कुटी बनाओ, समझ गए। उस कुटी छबा यानी उस कुटी के अंदर में निंदा करने वाले व्यक्ति को रखो। अब दिमाग लगाओ कितना उनके लिए व्यवस्था है। यानी निंदा करने वाले को निकट रखो, आंगन में एक कुटी बना दो सुंदर सा, जो निंदा करने वाले व्यक्ति बैठे और उनको सुख अनुभव हो, उतना सुख अनुभव हो जो वो मेरा निंदा करते रहे, समझ गए। कई व्यक्ति तो निंदा सुनकर के मन को बिगाड़ देता है। आपको यानी 70% आपको प्रशंसा कर रहा है और उसमें से अगर 30% अगर आपका निंदा कर देता है, वो तो छोड़ो, 30% कुछ ज़्यादा हो गया। 99 व्यक्ति आपका प्रशंसा कर रहा है, एक व्यक्ति अगर आपका निंदा कर दिया, व्यक्ति अपने आप के मन को बिगाड़ देता है। इसलिए मन को बिगाड़ना नहीं चाहिए, मन को प्रसन्न रखना करो, समझ गए। और ध्यान देना, निंदा करने वाला व्यक्ति जो होता है वो भगवान होते हैं, ध्यान रखना। जो निंदा आपका करता हो, आपको तो 100% लाभ है। आप मन में विचार करो, जब मेरा पड़ोसी या दूसरा ग्रामी या कोई भी हो वो मेरा निंदा करे, आपके अंदर में जो पाप हैं, ध्यान रखना, आपके अंदर में जो पाप हैं, जो निंदा करता है, आपके अंदर का पाप निकलकर वो निंदा करने वाले व्यक्ति के हृदय में बस जाते हैं और उनके अंदर में जो पुण्य होता है वो पुण्य आपके शरीर में प्रवेश हो जाएगा। बताओ कितना लाभ है। निंदक नियरी राखिए आंगन कुटी छबा। निंदा आप करोगे तो आपके अंदर में शक्ति नहीं आएगा, बल्कि आपके अंदर में और पाप ही प्रवेश होगा। तो जो निंदा करता है उसे घर में बिठाओ और चले बने तो उसे तनख्वाह भी दो। तनख्वाह समझते? 1000 रुपया महीना, 500 रुपया महीना या 2000 रुपया महीना। अगर देखो, एक मिनट ध्यान देना, जैसे आपके मानो कोई पड़ोसी हो या कोई भी हो आपका निंदा करता है, तो मानो आपका तबीयत खराब होता है, 2000 डॉक्टर को देते हैं ना? हाँ, नहीं देते? देते हो ना? ध्यान देना, जब आप देते हो 2000 रुपया डॉक्टर को, तो 2000 रुपया वो आपका हट जाएगा। निंदा करने वाले व्यक्ति को अगर मानो 1000 नहीं 500 रुपया केवल आप उसके पीछे खर्च कर दोगे, परंतु वो निंदा करे तो याद रखना सारा पाप ही आपका नष्ट कर देगा। वो सारा पाप अपने ऊपर ले लेंगे। तो कितना लाभ है बताओ? 1500 रुपया इससे आपको बच रहा है। हा? ध्यान रखना, रुपया बचाओगे, अगर रुपया दान नहीं करोगे तो वो रुपया कौन लेता है? आला वाला। आला समझते नहीं? डॉक्टर के गले में क्या रहता है? हाँ, आला। घर पर कोई मानो भिक्षा लेने के लिए गया है कोई माला वाला, तो आप उसे दान करो। अगर माला वाले को, माला समझते जो गले में माला रहता है, वो माला वाले को अगर आपने दान नहीं किया तो आपका रुपया जबरदस्ती छीन ले लेगा वो आला वाला। घर में माला और हॉस्पिटल में आला, समझ गया? वहां किसी का बात का नहीं होगा टाला, यानी रुपया दो तो देना होगा, समझ गए? बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान देना, निंदा करने वाले व्यक्ति किस प्रकार से आपको निर्मल कर देते हैं। ध्यान देना, बिन पानी, आप जब नहाते हो तो किस प्रकार से पानी डालते हो ना, उसके बाद साबुन भी लगाते हो, तब शरीर साफ होता है। उसी प्रकार से बिन पानी साबुन बिना, यानी पानी का भी जरूरत नहीं है, साबुन का भी जरूरत नहीं है, समझ गए? बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे, यानी आपके शरीर को ही निर्मल कर देता है। जो निंदा करता है, देखो कितना बड़ा भगवान है वो। निंदेश्वर भगवान की जय हो। निंदा करने वाले भगवान उसको मानो। और बिन पानी साबुन करना, बिन पानी साबुन, ध्यान देना, निर्मल करे सुहाय, यानी आपको ही निर्मल कर देता है, समझ गए?
इसलिए निंदा करने वाले को तनख्वाह दो। मानो आप कहीं जा रहे हो यज्ञ में या रिश्तेदार के यहाँ या कमाने के लिए या ऑफिस जा रहे हो, कई व्यक्ति मनो कि कोई विरोधी मिल जाता है, मन उसका बिगड़ जाता है। याद रखना, जो मन यानी विपरीत व्यक्ति को देख करके आपका मन बिगड़ जाता है, विरोधी व्यक्ति का, याद रखना वो आपका काम नहीं बनेगा, वो आपका काम बिगड़ जाएगा और कष्ट भी होगा। परंतु अगर आप मन को नहीं बिगाड़ेंगे और आप उसको देख करके और खुश हो जाओ, निंदा जितना करे उतना खुश रहो। माने वो निंदा करे, आप इधर से राधे राधे करो। कोई आपको गालियां दे रहा है तो आप उनके सन्मुख राधे राधे बोलो। वो गालियां दे रहा है, आप बोलो राधे 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 राधे। जैसे ही आप बोलोगे एक ना एक बार उसके मुख से भी निकलेगा राधे राधे। तो ध्यान देना मेरी मैया, आज जो है प्रथम दिन था, इसलिए कल आप विलम्ब मत करना। ठीक 6 बजे से पूर्व हम बैठ जाएंगे और आप सब जो उधर बैठी हैं, आपको उधर नहीं बैठना है, यहाँ पे बैठना है, ठीक है? हाँ या ना, क्या हो रहा है पता नहीं, दूर में है, चलो ठीक। और यहाँ पे बैठना है, पुरुष लोग भी बैठेंगे, आप लोग इधर बैठना। इनको पहले कंप्लीट करो यानी फुल करो, इनके बाद उधर बैठना, समझ गए? इनके बाद कल भगवान शिव का विवाह होगा, समझ गए? तो भगवान शिव के विवाह में बाराती कौन कौन जाएंगे, जरा हाथ उठाओ तो। ध्यान रखना, जो व्यक्ति हाथ उठाए हैं वही कल जाएंगे बाराती। अब बाकी अगर पीछे पीछे कोई पुरुष जाएंगे, एक भी नहीं उठाया है, तो उसे घुमा देना बाराती से, ठीक है? हाँ, इसलिए भगवान शिव का विवाह में कल चलना है और बन ठन के आना है, ठीक है? बाराती कैसा होता है भगवान शिव का, जरा याद करो। हाँ, होता है ना, अच्छा बिना टेंग वाला होता है, बिना हाथ वाला होता है, ठीक? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।